उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक सियासी झटका लगता दिख रहा है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलए सीटों में से बीजेपी 33 सीट जीतने में कामयाब रही तो सपा के खाते में कुछ भी नहीं आ सकी। ऐसे में जुलाई तक अलग अलग समय पर खाली हो रही एमएलए सीटों पर भी सपा को झटका लगता दिख रहा है और इनके हाथों से नेता प्रतिपक्ष का भी पद छीन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया है तो अब विधान परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ हासिल हुई इतिहास में रचना की है। यूपी में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद एमएलए सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी 33 सीट पर जीत दर्ज किया और सफल हुई। निर्दलीय 2 सीट जीत पाए और 1 सीट पर राजा भैया की जनसत्ता पार्टी ने कब्जा किया। वहीं सपा का खाता में कुछ भी ना आ सका। अब जुलाई में उन्हें विधानसभा परिषद में तगड़ा झटका लगने जा रहा है जब उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद हाथ से उनका चला जाएगा। तब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी में मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय विधान परिषद में बीजेपी के महज 7 सदस्य हुए करते थे और सपा प्रचंड बहुमत के साथ सबसे बड़ा दल था। उसके बाद सूबे में जैसे जैसे एमएलए के चुनाव होते गए बीजेपी के विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इसकी वजह यह रही कि कई बार तो कार्यकाल पूरा होने के चलते तो कभी सपा के सदस्यों के इस्तीफा देने की वजह से विधान परिषद में बीजेपी का कदम बढ़ता गया। 5 साल पहले विधानसभा में बीजेपी के महज 7 सदस्य थे जो अब स्थानीय निकाय की 36 सीटों के बाद बढ़कर 76 पर पहुंच गए हैं। वहीं सपा के सदस्यों की संख्या घटकर 17 हो गई है। ऐसे में अब 6 जुलाई के बाद सपा से उस सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा क्योंकि सपा में 17 सदस्यों में से 12 सदस्यों का कार्यकाल इसी साल 6 जुलाई तक अलग अलग समय पर समाप्त हो सकता है। इसमें से ज़्यादातर सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी के खाता मानी जा सकती है जिसके चलते उच्च सदन के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तय मानी जा रही है। बिहार मंडल के किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष के सबसे बड़े दल को मिल जाता है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें।